बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 20 रबीउल अव्वल है 1442 हिजरी, 6 नवंबर 2020 बरोज़े जुम्मा यानी फ्राइडे का दिन। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आज जुमे के दिन आप लोग ज़रूर नमाज जुमा अदा करें। दोस्तों, सऊदी गज़ट के मुताबिक सऊदी अरब के कुछ इलाक़ों में बारिश हो सकती है, ऐसी आकांक्षाएं जताई जा रही है। बहरहाल आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब भी आप बाहर निकले सोच समझ के बाहर निकले, दुआएं करके बाहर निकले, क्योंकि आजकल मौसम वैसे ही सही नहीं है। क्योंकि बारिश होती है तो बहुत भयानक तरीके से हो रही है। और कल यानी 2 दिन पहले जब हम बाहर थे तो हमने देखा कि भाई जिद्दा के अंदर एकदम काले बादल आ गए थे और मक्का के अंदर बारिश हुई थी। लेकिन जिद्दा के कुछ इलाक़ों में बारिश नहीं हुई, लेकिन कुछ इलाक़ों में छोटी छोटी जो है बूंदाबांदी की तरह हुआ था और काले बादल भी थे। और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये आकांक्षाएं जताई जा रही है आपकी सुख सुविधा के लिए। तो आप लोग जब घर के बाहर निकले तो एहतियात करके निकले। बाइडेन और ट्रम्प के दरमियान में कांटे का मुकाबला इस वक्त चल रहा है। जब हम ये न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक किसी की जीत का फैसला नहीं हुआ। उधर ट्रम्प सीट छोड़ना नहीं चाह रहे और बाइडेन सीट ले लेना चाह रहे हैं। इन दोनों के दरमियान में कांटे का मुकाबला है। वैसे बाइडेन 243 के उसमें आगे है और ट्रम्प थोड़ा सा पीछे है। लेकिन फाइनल जो मुकाबले का जो फाइनल हिस्सा है वो इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से आना है। अब तक इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से बाइडेन 2.5% की वोट बढ़ाए हुए है। लेकिन कुछ और रियासतें हैं, जॉर्जिया और भी कुछ ऐसे इलाके जहाँ से ये फैसला कुन नतीजे आना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है अमेरिका के अंदर किसी भी वक्त में हालात शायद बिगड़ जाए, उसके लिए लोग पहले से इंतज़ाम कर रहे हैं अपनी सेफ्टी का और अपने दुकानों को, शोरूम को लकड़ियों से कवर कर रहे हैं। बहरहाल देखना ये है कि कौन जीता कौन हारता। लेकिन जैसा आपको पता है इंडिया में, पाकिस्तान में और अमेरिका में जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता है, रैली होती है, यहाँ पर कोरोना का लॉकडाउन का कोई पालन नहीं होता है। आप सब लोग देख रहे हैं, लोग हाथों में हाथ मिलाकर एक रैली की तरह लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। लेकिन अगर हम यही कहेंगे कि अगर ये पॉजिटिव एनर्जी इंसान अपने काम में अगर लगा ले तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ आगे जा सकता है। बहरहाल हमारी दुआ भी यही है कि ऊपर वाला जिस किसी को भी अमेरिका का मुस्तकबिल दे उसको जो है ऐसा रहनुमा बनाए जो सबके लिए अच्छा हो, सबकी खैर ख्वाही करे, सबके लिए फ़ायदा दे और सबके लिए क़ानून एक साथ देखे। हम दुआ करते हैं ऐसा हिदायत याफ्ते आदमी को अल्लाह उधर का जो है सदर बनाए। और आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय से अपने कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा। जुमे के दिन दोनों हरमैन के इमामों का ऐलान कर दिया गया है। ख़तीब जो हरम शरीफ मक्का में पढ़ाने वाले हैं, जो जुमे की नमाज और ख़ुतबा देंगे, उनका नाम है शेख सालेह अल हुमैद। और मदीना शरीफ में पढ़ाने वाले शेख साहब का नाम है शेख सालेह अल बुदैर। ये हरम शरीफ मदीने में पढ़ाएंगे। ये दोनों ज़बरदस्त खादिम, अल्लाह के नेक बंदे और मक्का मदीने में पढ़ा रहे हैं। खुश नसीब है वो लोग जो मक्का मदीने के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं, बल्कि ताज़ा गल्फ न्यूज़ की तरफ से हमारी पूरी टीम मदनी की तरफ से गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें। तमाम आलम की सलामती के लिए आप लोग दुआ करें और अपने दुआ में ज़रूर याद रखें। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-2 की लहर तेज़ी से बढ़ चुकी है। एक सुनामी की तरह हर कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। इंडिया में तादाद बढ़ गई थी और आहिस्ता आहिस्ता घट रही थी।
क्योंकि वहाँ का रेसिस्टेंट पावर अच्छा मजबूत हो गया था। लेकिन कोविड-2 के वजह से इंडिया में भी केसेस बढ़ने लगे। सऊदी अरब में भी ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल हो गया था और सबसे आगे माशाल्लाह सऊदी अरब था। अभी यहाँ भी कोविड की दूसरी लहर की वजह से तादाद बढ़ रही है, तो यहाँ के मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि हो सकता है हम इसको कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लॉकडाउन लगा सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि अभी ये कोविड मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जिस तरह से कंट्रोल किया गया, कोविड-1 को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया, मुंह पे मास्क लगा के रखे और जब भी बाहर निकलते थे बिला वजह नहीं निकलते थे, ज़रूरत के वक्त ही निकलते थे। आज भी होटलों में खाना नहीं खाते, लोग पार्सल लेके आके घर में खाते हैं। मैं 2 दिन पहले अलबेग गया, अलबेग में माशाल्लाह अच्छी तरीके से कंट्रोल करे, फिर मैं ऑफिस में लेके आके खाना खाया, घर पे भी लेके आके हम लोग खाना खाए। बहरहाल मुख्तसर ये है कि किसी भी होटल में खाना खाना इस वक्त जो है मना है। सारे लोग टिफ़िन लेके जाके जो है अपने अपने घरों में या ऑफिस में जहाँ भी है किचन है तो सफाई सुथराई है, हाइजीनिक है, वहाँ पे खाना खा रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर कोरोना का पालन किया गया, कोरोना को ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से कोविड-19 सऊदी अरब से आलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन जो दूसरी लहर पूरी दुनिया में आई है तो सऊदी अरब में पहले से और प्रिपेयर हो रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बिला वजह बाहर मत निकले, वरना जो है बहुत नुकसान हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग अपने अपने मुल्कों में भी, जहाँ भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिस मुल्क में भी, जिस जगह में भी, वहाँ पे आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि क़ानून का पालन करें और बिला वजह घर के बाहर मत निकलिए। ऑलरेडी बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हो चुके हैं और बच्चे इस वक्त पढ़ने में आदी भी हो गए हैं और ज़बरदस्त तरीके से तालीम भी दी जा रही है। शायद ये 20 साल के बाद आने वाला था, लेकिन अब कोरोना के चलते 20 साल पहले ही आ गया है। दुनिया में बड़े बड़े चीज़ें ऐसे ही खुदा की तरफ से होती है। यानी डिसीजन लेने में किसी को तकलीफ़ होती है, लेकिन ऊपर वाला डिसीजन ले लेता है। आप लोगों का काम है कि ऊपर वाले की बात को समझे और आप लोग एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की मदद करें और कोरोना को जो है अपने करीब मत आने दे। आप लोगों से गुजारिश है एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहे और मदद भी करते रहे।